अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल और आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। और यकीनन लास्ट वीडियो में जो कि आपको मैंने बताया था कि आप लोगों ने अपने ब्लॉग आर्टिकल्स के लिए, ब्लॉग पोस्ट के लिए टॉपिक्स कहां से आपने सर्च करने हैं, वो 5 मैंने वेबसाइट्स बताई थी जहां से आप बहुत आसानी के साथ आप उसको टॉपिक्स को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसके लिए सवाल हर बार किया जाता है। और मैंने इसके ऊपर कोशिश की है कि मैं लोगों को इंसिस्ट करूं कि वो खुद ही इसके ऊपर स्ट्रगल करें। लेकिन अब चूंकि कुछ लोगों की मजबूरी होती है और कुछ लोगों का बैकग्राउंड ही नहीं होता, तो आज मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके लिए लेकर आया जाए। और वो वीडियो किस बात पे है? अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म के वीडियोस ब्लॉगिंग के रिलेटेड, फ्रीलांसिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको वीडियोस लेकर आता हूँ। तो जनाब, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाला हूं वो है कि आप अपने ब्लॉग के लिए आर्टिकल्स बगैर लिखे इंटरनेट से कैसे ले सकते हैं। आप इंटरनेट के ऊपर वो कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप फ्री आर्टिकल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने ब्लॉग्स के अंदर, जो कि ना ही कोई डुप्लीकेट आर्टिकल होगा, ना ही प्लेजरिज्म उसके अंदर जो है वो इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर मैं यही कुछ बताने वाला हूं। तो जनाब, जैसे कि मैं आपको पहले अर्ज किया कि आज मैं आपके ब्लॉग के लिए फ्री आर्टिकल्स को जनरेट करने का मेथड बताऊंगा। तो चलिए जी, लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा मेथड है जिसकी मदद से हम लोग अपने ब्लॉग्स और वेबसाइट के लिए जो है वो आप आर्टिकल्स का कंटेंट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं आया हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यकीनन आप सबको भी इस बात का आइडिया होगा कि ये है मेरा चैनल। ठीक है, और इसके ऊपर सब्सक्रिप्शन बहुत कम आती है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आपने लाइक करना है लास्ट में अगर आपको समझ आती है, लेकिन स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो बीच में कुछ टेक्निकल चीज़ें रह जाएंगी और इसी तरह आप कंफ्यूज रह जाएंगे। हो सकता है कि दोबारा आपको देखनी पड़े और आपका टाइम ज़ाया हो, या आप छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ चीज़ें इसमें मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है विदाउट स्किप आपने लास्ट तक वीडियो देखनी है। तो चलिए जी, इस टॉपिक के लिए आपके पास 4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले यूट्यूब और एक एक्सटेंशन है ट्यूब बडी। आप लोगों ने क्या करना है, क्रोम से ये ट्यूब बडी इंस्टॉल करना है। ठीक है, ट्यूब बडी आप सिंपली ये देखें, ये आपको मैं बता रहा हूँ, ये ट्यूब बडी आपने इसको क्रोम एक एक्सटेंशन है, उसको आपने इनेबल करना है। इनेबल करके अपनी उस रिस्पेक्टिव गूगल आईडी के साथ इंटीग्रेट करना है। राइट, सबटाइटल फेचिंग टूल की मदद से हमने जो वीडियो का कंटेंट है उसको हमने एक्सट्रैक्ट करना है। और उसके बाद हम लोग उसको डुप्ली चेकर या प्लेजरिज्म चेकर में देखते हैं कि आया ये जो हमने कंटेंट निकाला है ये इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल है भी कि नहीं, या इसके अंदर कोई प्लेजरिज्म का कोई फैक्टर तो इंक्लूड नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को मेक श्योर करने के बाद हम एक आर्टिकल को क्राफ्ट करेंगे और उसको अपने ब्लॉग के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करेंगे। तो डिपेंड्स ऑन यू कि लास्ट टाइम जो मैंने वेबसाइट्स बताई हैं वहाँ से आपने टॉपिक कौन सा सिलेक्ट किया है और उसके अकॉर्डिंगली आपने यूट्यूब पे जाके वो टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो आइए यूट्यूब के ऊपर चलते हैं और हम लोग यहाँ पर कोई सा भी एक टॉपिक यहाँ पर एंटर करेंगे, कोई सा भी कीवर्ड एंटर करेंगे, उसके ऊपर हम लोग उसका सबटाइटल ढूंढेंगे। आप लोगों ने ट्यूब बडी इंस्टॉल कर लिया है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं लेट से कोई टॉपिक लिख देता हूँ कि जो इस वक्त ट्रेंडिंग पे है। ठीक है, मिसाल के तौर पर फूड रेसिपीज़। ठीक है, अब इसमें इंडियन फूड रेसिपीज़ भी आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आपने एक काम करना है, फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपने सब टाइटल को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब ये सारे जो है वो सब टाइटल्स हैं। लेट से हो सकता है कि सब टाइटल्स तो होते हैं लेकिन उसके अंदर कंटेंट नहीं होता सब टाइटल्स में। ठीक है, तो इसको मेक श्योर करने के लिए हमने ट्यूब बडी का इंस्टॉल किया है। ठीक है, कोई से भी एक वीडियो हम लोग ले लेते हैं। हाँ, एक चीज़ का याद रखना, जितनी बड़ी वीडियो होगी उतना ज़्यादा कंटेंट मिलेगा। फॉर द टाइम बीइंग मैं 19 मिनट्स का जो है वो ये वीडियो उठा देता हूँ और इसको मैं प्ले नहीं करता। ट्यूब बडी के यहाँ पर इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी और यहाँ पर कुछ चीज़ों को मुझे देखना है। राइट, ये देखें जी, आप बेस्ट प्रैक्टिसेस में आएंगे तो कैप्शन यहाँ पर एडिट है। राइट, सिंपली इस वीडियो के
लिंक को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हमने आना है YouTube सबटाइटल फैचिंग टूल, ठीक है। YouTube सबटाइटल फैचिंग टूल क्या करता है, यहाँ पर ऑनलाइन YouTube सबटाइटल्स डाउनलोडर मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। जिस वीडियो का लिंक मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करें और डाउनलोड करें, ठीक है। आपके सामने सर्विसेज ओवरलोडेड एट द मोमेंट, इस वक्त बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो इसके ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कोई और लिंक देख लेते हैं, हो सकता है। GoPro 7 फिल्टर में गए, सबटाइटल को आपने सेलेक्ट किया और 2 मिनट 8 मिनट 7 मिनट की वीडियो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और इसमें देख लेते हैं। कैप्शन यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। कॉपी करते हैं जी, पेस्ट करते हैं जी। ये कुछ थोड़ा चल रहा है, सबटाइटल हमारा जो वो डाउनलोड हो चुका है। उसका मसला ये था कि क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर लोड ज़्यादा, वो 18 मिनट की वीडियो थी और तकरीबन वो 5 से 1000 तक वर्ड्स का आर्टिकल था, ठीक है। इसलिए वो थोड़ा सा इशू कर रहा था। आप लोग, ये पीक टाइम है, आप लोग जहाँ पर नॉर्मल टाइम हो, जहाँ पर ट्रैफिक इस वेबसाइट पर कम हो सकती है रात के टाइम, तो आप उस टाइम जब ट्राई कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ये आपका कोई भी मसला फेस नहीं करेंगे आप लोग। ये कभी कभी होता है, ये ऐसा नहीं होता कि ये हर टाइम होता है, ठीक है। तो ये सबटाइटल मैंने फैच कर लिया है, शो इन फोल्डर, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पर लाइन की फॉर्म में सारा डाटा आ चुका हुआ है। पहली लाइन को मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ, ये वेबसाइट का लिंक है, ठीक है। यहाँ पर एक मैं अपना वर्ड फाइल ओपन कर लेता हूँ। व्यूअर्स बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, हर कोई लिटरेचर बैकग्राउंड का या फिर इंग्लिश हर किसी को नहीं आती, या इंग्लिश कंटेंट या आर्टिकल राइटिंग बहुत क्रिटिकल और बड़ा ट्रिकी सा काम है, तो ये हर किसी को नहीं आता। तो अगर आप लोगों में से जिनको नहीं आता, या किसी आर्टिकल राइटर को या कंटेंट राइटर को आप लोग हायर नहीं कर सकते, सो दिस इज़ अ गुड एंड ईजी वे, ठीक है। यहाँ पर आप प्लेजरिज्म भी चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आर्टिकल को लिखूँगा, ये देखें जी, मैंने यहाँ पर इसको मैंने पेस्ट किया, Ctrl A Ctrl C, और यहाँ से मैंने यहाँ पेस्ट किया, राइट। अब कुछ चीज़ों को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। आप लोगों को वर्ड के ऊपर काम आता होगा। सबसे पहले म्यूज़िक को मुझे ख़त्म करना है, ठीक है। कॉपी किया, मैं गया रिप्लेस में, रिप्लेस व्हाट और रिप्लेस विद ब्लैंक, ठीक है। रिप्लेस ऑल, एक ही चीज़ थी, ठीक है। 5 रिप्लेसमेंट वर मेड, ठीक है जी, हो गया। उसके बाद ये जो क्लॉज है, इसको भी मुझे ख़त्म करना है, बिकॉज ये मेरे लिए आर्टिकल में ज़रूरत ही नहीं है इसका, ठीक है। इसको भी ब्लैंक और 1 रिप्लेसमेंट 3 रिप्लेसमेंट मेड, यहाँ तक ये काम हो चुका हुआ है, ठीक है। अब आप देखें तो ये एक ही लाइन, मतलब हर सेंटेंस जो है वो हर लाइन में मौजूद है। तो मुझे क्या करना है, इसको एक पैराग्राफ की शक्ल में देना है। तो फाइंड में जाके आपने 6 के ऊपर जो डाउनवर्ड कैप का, ठीक है, डाउनवर्ड कैप का एक शिफ्ट और 6 को प्रेस करना है। तो आपने क्या करना है कि डाउनवर्ड कैप को आपने सेलेक्ट करना है और उसके बाद स्मॉल p को यहाँ पर एंटर करने के बाद रिप्लेस ऑल कर दें और यस कर दें, ओके। और ये देखें जी, आपके पास एक आर्टिकल की फॉर्म में जो है वो आ चुका है आपका ये आर्टिकल, एक पैराग्राफ की फॉर्म में आ चुका है ये आर्टिकल। अब आपने छोटी सी मेहनत करनी है, आपकी छोटी सी कोशिश इस आर्टिकल में रिक्वायर्ड है, और वो क्या है, और वो ये है कि आपने सिंपली, ये देखें, सिंपली क्या करना है कि ये यहाँ पर अब देखें सारा आर्टिकल पढ़ना है, और जहाँ कॉमा लगना है, जहाँ फुल स्टॉप लगना है, जहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगना है, जहाँ इन्वर्टेड कॉमास लगने हैं, ये आपने खुद से करना है,
ये छोटी सी मेहनत आपने करनी है, बाकी कंटेंट आपको मिल चुका है आपके रिस्पेक्टिव आपके डिजायर्ड टॉपिक के ऊपर, राइट। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा कि जिसमें फुल स्टॉप भी लगा हुआ होगा, जिसमें सारी चीज़ें होंगी एक पैराग्राफ की शक्ल में होगा, जस्ट आपने कुछ वर्ड्स मिले हुए होंगे, देखें देखिए एवर एक्सपीरियंस्ड दी रिव्यू, ठीक है। यहाँ वहाँ पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन मैं वहाँ पर इस चीज़ को भी रिजॉल्व करने के लिए एक टूल बताऊंगा कि जो आप यूज़ करेंगे तो आपका ये वाला काम भी ख़त्म हो जाएगा। जो वर्ड्स मिल के आते हैं ना, ये ख़त्म होगा। जैसे कि ये देखें, वी आर चेकिंग, वी आर चेकिंग, ये देखें, इसको मैं स्पेस करना होगा विद गो प्रो, डोंट पैच, इनको देखना होगा। तो वहाँ पर फुल स्टॉप भी लगे हुए होंगे, सारी चीज़ें, मतलब वहाँ पर ऐसे मैं टूल्स बताऊँगा कि जहाँ पर आपका ये पैराग्राफ ऑलरेडी बिल्कुल रेडी होगा, जस्ट आपने कुछ उसमें फॉर्मेटिंग करनी है ऑन पेज एसईओ के हिसाब से, ठीक है। तो आई बिलीव कि आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सा टूल बताया कि जिसमें आपको फ्री आर्टिकल्स इंटरनेट से जो है वो आप एक्सट्रैक्ट करके अपने ब्लॉग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये समझ आ चुकी होगी और बहुत इंटरेस्टिंग सा टूल आपको मिल चुका होगा। और आप अंदर ही अंदर आप चाह रहे होंगे कि मैं अब ये वीडियो किसी तरह ख़त्म हो जाए तो मैं जाके जो आज सारे के सारे वीडियोज़ देखूंगा जिसमें सबटाइटल होगा, एक्सट्रैक्ट करके मैं बस पब्लिश कर दूंगा। आपका ये मन कर रहा होगा। एनीवेज, आप बिल्कुल हो सकता है। आज 2-3 साल पहले जब मैंने ये सीखा था तो मुझे भी यही लगा था। तो एनीवेज, स्ट्रगल कीजिए, हर काम जल्दबाजी मत कीजिए, आप लोग डेली बेसिस पे कीजिए, ताकि हर चीज़ जितना आज से आप शुरू करेंगे तो ये चीज़ें अपडेट करते वक्त वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। वेबसाइट के अंदर अपडेशन, पब्लिशिंग, आर्टिकल पब्लिशिंग के स्किल्स आपको मिलेंगे। पैराग्राफ को ऊपर नीचे करते वक्त पैराग्राफ को कैसे रीडेबल बनाना है एज पर दी रीडर मेंटल। हर काम में जो है वो सब्र, पेशेंस और उसमें ग्रेजुअली बेहतरी आती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले सीखें, मतलब आप जब तक खुद काम करके उसको सीखेंगे नहीं, एकदम से कभी भी वो चीज़ आपको नहीं सीखने को मिलेगी। तो सब्र तहम्मुल के साथ आपने इस चीज़ को लेकर चलना है। कल को आपको इसमें आप ज़्यादा जो है वो स्किलफुल होंगे तो आप खुद भी आर्टिकल क्राफ्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए ही टेक्निक के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिजिटल हाइकल इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए ताकि हर अपडेट से आप सलीम रज़ा हाइकल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।